अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज से बीपीएससी ने जो साबका सवालात पूछे हैं उसको हल कराया जाएगा। इससे पहले ड्रामा के हवाले से क्लासेस हो रही थी, अगर आपने नहीं देखा है तो देख ले। कोई भी एग्जाम को निकालने के लिए उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, साबका जो सवालात है, उसको देखना काफ़ी अहम होता है। तो आज जो हम क्लास 6 to 8 का साबका सवालात लेकर आए हैं और ये 10/12/2024 को एग्ज़ाम हुआ था। 10/12/2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था 6 to 8 के लिए। किसके लिए? 6 to 8 के लिए है, 6 to 8 के लिए। और एग्ज़ाम कब हुआ था? ये 10/12/2023 को, 10/12/2023 को। आइए देखते हैं कि उसमें क्या पूछा गया था। सबसे पहले हिदायत दिया गया 71 ता 95 जेल में इक्तिबास दिए गए हैं, इक्तिबासात दिए गए हैं। उनके नीचे 5 मुतबादिल A, B, C, D और E जवाब दिए गए हैं। आप इक्तिबासात को गौर से पढ़िए और सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आप जो इक्तिबास आएंगे उसको गौर से पढ़ना है और उसके बाद हल करना है, क्योंकि ज़्यादा तेज़ी दिखाने के चक्कर में अक्सर ये होता है कि सवाल समझ में आता है बहुत आसान है, लेकिन वहाँ पे गलती करके आ जाता है। तो आइए मैं सिर्फ जवाब बताते चल रहा हूँ। तो इसमें 71 नंबर का सवाल जो उर्दू का पूछा गया था, प्रेमचंद का असली नाम क्या था? तो प्रेमचंद का असली नाम क्या है? सी इसका सही जवाब है, धनपत राय। प्रेमचंद का असली नाम धनपत राय है। 72 नंबर का सवाल आया था इक्तिबास से, 1908 में प्रेमचंद के किस कहानी के मजमूओं को हुकूमत ने जब्त कर लिया? सूज़े वतन, वारदात, ज़ादेरा, हस्ब वाले में से एक शायद, हस्ब वाले में से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सूज़े वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। प्रेमचंद की कहानी सूज़े वतन को अंग्रेजों ने जब्त कर लिया था। 73 नंबर का सवाल देखें, प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत से कब इस्तीफा दिया? 73 नंबर का सवाल है, प्रेमचंद ने सरकारी मुलाजमत से कब इस्तीफा दिया था? बी इसका सही जवाब है, 1921 ईस्वी में उन्होंने इस्तीफा दिया था। 74 नंबर का सवाल आया था, किस रिसाले में प्रेमचंद के मज़ामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे? किस रिसाले में प्रेमचंद के मज़ामीन पाबंदी से शाये हुआ करते थे? सी इसका सही जवाब है, ज़माना में। 75 नंबर का सवाल पूछा गया था, प्रेमचंद किसकी शख्सियत से मुतासिर थे? 75 नंबर का सवाल था, प्रेमचंद किसकी शख्सियत से मुतासिर थे? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए है। इसका सही जवाब जो है वो क्या है? ए है। गांधी जी की शख्सियत से मुतासिर थे प्रेमचंद। प्रेमचंद किसकी शख्सियत से मुतासिर थे? गांधी जी की शख्सियत से प्रेमचंद मुतासिर थे। 76 नंबर का सवाल था, सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजमत कब इख्तियार की थी? सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजमत कब इख्तियार की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? सी, 1839 ईस्वी के अंदर सर सैयद अहमद खान ने सरकारी मुलाजमत इख्तियार की थी। फिर उसके बाद इक्तिबास दिया गया है, 77 से सवाल शुरू हो रहा है। सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी? सर सैयद अहमद खान ने किस शहर में साइंटिफिक सोसाइटी कायम की थी? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? 77 नंबर में इसका जो सही जवाब है वो बी इसका सही जवाब है, गाजीपुर में। और ये सारी चीज़ें जो है इक्तिबास से ही आपको देखना है। जैसे वो गाजीपुर में उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई थी, तो इक्तिबास से ही पूरा आपको देख के इसको हल करना है। 78 नंबर का सवाल है, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए थे? 78 नंबर का सवाल है, सर सैयद अहमद खान इंग्लिस्तान कब गए थे? तो इसका सी सही जवाब है, 1869 ईस्वी के अंदर गए थे। 79 नंबर का सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया था? सर सैयद अहमद खान ने
अलीगढ़ में स्कूल कब कायम किया था? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है? ए सही जवाब है, क्योंकि 1876, 1878, 1879 दिया गया है। 1875 ईस्वी के अंदर उन्होंने कायम किया था अलीगढ़ में स्कूल, इसलिए ये इसका सही जवाब है। 80 नंबर का सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर कौन सा रिसाला जारी किया था? 80 नंबर का सवाल है, सर सैयद अहमद खान ने इंग्लिस्तान से वापसी पर कौन सा रिसाला जारी किया था? तो ये तहजीबुल अखलाक जारी किया था। 81 नंबर का सवाल रहा, शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? 81 नंबर का सवाल है, शाद अजीमाबादी का असल नाम क्या है? मोहम्मद अली है। ये काफी फेवरेट सवाल है और अक्सर इसे पूछा जाता है। 82 नंबर का सवाल है, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। घर पर अरबी फारसी की तालीम हासिल करने के बाद कुछ अरसे तक भी पढ़ी। अंग्रेजी अरबी फारसी क्या पढ़ी थी? 82 नंबर का सही जवाब आपको क्या है? ए है, अंग्रेजी पढ़ी थी। घर पर क्या पढ़ी थी? अंग्रेजी पढ़ी थी। 83 नंबर का सवाल देखें, शाद अजीमाबादी ने उलूम इस्लामी के साथ और किन किन मजहबी किताबों का मुताला किया था? तो 83 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? डी, हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। पारसी, ईसाई और हिंदुओं के बारे में भी उन्होंने जानकारी हासिल की थी, इसलिए हस्बे बाला में से एक से ज्यादा। 84 नंबर का सवाल है, शाद अजीमाबादी की गजलों के दीवान का नाम क्या है? 84 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? नगमे इल्हाम है। नगमे इल्हाम है। गुले नगमा फराग गोरखपुरी की, शोला व शबनम जोश की है। 85 नंबर का सवाल रहा, चौरासी नंबर 85 नंबर का ये सवाल है, सादा मुतरन्नुम और है क्या है? 85 नंबर का जो सवाल है, शाद अजीमाबादी की शोहरत का बाइस उनकी सादा मुतरन्नुम और है। तो 85 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? शेरी गजले। मुतरन्नुम और शेरी गजले, शाद अजीमाबादी की शोहरत का बाइस उनकी सादा मुतरन्नुम और शेरी गजलें हैं, इसलिए ए राइट आंसर हो जाएगा। छियासी नंबर में पूछा गया था इबारत से ही, फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबानों के शोबे के सदर कौन थे? फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबानों के शोबे के सदर कौन थे? तो 86 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? बी है, डॉक्टर जॉन गुलक्रिस्ट जो थे फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी जबानों के शोबे के सदर थे। 87 नंबर में है, मीर अमन ने किस फारसी किस्से को आसान उर्दू में तर्जमा किया था? तर्जमा किया किस्सा चहार दुर्वेश को। 87 नंबर का क्या है? सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 नंबर में आया था, बागो बहार में दिल्ली का किस तरह का बयान खुश उसलूबी से हुआ है? बागो बहार में दिल्ली का किस तरह का बयान खुश उसलूबी से हुआ है? तो रस्म रिवाज, लिबास और मशागिल, तो इसलिए डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है उसमें, इसलिए डी इसका राइट आंसर है। 89 नंबर में गारसा दतासी ने अपने खुतबात में किस किताब की खूबी का जिक्र किया है? 89 नंबर का सही जवाब है बागो बहार। बागो बहार। गारसा दतासी ने अपने खुतबात में किस किताब की खूबियों का जिक्र किया है? तो बागो बहार की खूबियों का उन्होंने जिक्र किया है। 90 नंबर का सवाल है, मीर अमन ने बागो बहार कब मुकम्मल किया? तो मीर अमन ने बागो बहार कब मुकम्मल किया? 1801, 1803, 1804 दिया गया है। 1802 ईस्वी के अंदर मुकम्मल किया था
इसलिए ई इसका राइट आंसर है, हस्ब वाला में से कोई नहीं। अब देखिए 91 नंबर का सवाल था, इकबाल कहाँ पैदा हुए। 91 नंबर का सवाल क्या है, इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये सारा इक्तबास से देना है। 92 नंबर का, इकबाल लंदन से हिंदुस्तान कब वापस आए। तो इसका सी राइट आंसर है, 1908 ईस्वी के अंदर वापस आए थे। इकबाल ने फलसफे की तालीम किस उस्ताद से हासिल की। 93 नंबर का सवाल है, इकबाल ने फलसफे की तालीम किस उस्ताद से हासिल की थी। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोफेसर आर्नल्ड से हासिल इन्होंने की थी। 94 नंबर का सवाल पूछा गया था, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमले मुकम्मल कीजिए। खाली जगह ही में एक अंग्रेजी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया। 94 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है, बी है, सियालकोट में पैदा हुए थे और सियालकोट ही में एक अंग्रेजी स्कूल से एंट्रेंस का इम्तिहान पास किया, इसलिए बी राइट आंसर है इसका। 95 नंबर का सवाल आया था, शमसुल उलमा मौलवी मीर हसन से दीनी उलूम के अलावा और कौन सी तालीम हासिल की। तो 95 नंबर का बी है, उन्होंने हस्ब बाला में से एक से जायद, इक्तबास में देखेंगे तो आपको पता चलेगा, हस्ब बाला में से एक से जायद। 96 नंबर का सवाल है, वो नाम जो किसी शख्स की खूबी या काम की वजह से मशहूर हो गया हो उसे क्या कहते हैं। तो 96 नंबर का सही जवाब क्या है, लक़ब है, ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। 96 नंबर का ए राइट आंसर है। 97 नंबर का सवाल रहा, वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल होते हैं क्या कहलाते हैं। तो इस्म की जगह पर जो इस्तेमाल होते हैं इंस्टीड ऑफ नाउन, वो क्या होता है, ज़मीर होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा वो लफ्ज। 98 नंबर का सवाल है, वो लफ्ज जिससे किसी काम का करना या होना जाहिर हो क्या कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है, फेल कहलाता है। 98 नंबर का बी सही जवाब है। 99 नंबर का सवाल है, जेल में से कौन सा लफ्ज ऐश का मुतरादिफ है। तो 99 नंबर का जो सही जवाब है, तो ऐशो आराम, ऐशो आराम, ऐशो आराम मुतरादिफ है। अब कुछ लोग सुकून को भी आराम के माना में लेके डी मार देते हैं हस्ब वाला में से, और ये गलत हो जाता है क्योंकि सुकून का चैन है, चैनो सुकून, चैनो सुकून, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो 99 का सही जवाब क्या है, सी इसका राइट आंसर है, ऐशो आराम। 100 नंबर का सवाल आया था, वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे की जिद हो क्या कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे की जिद हो मुतजाद कहलाते हैं। 100 नंबर का जो है वो सी राइट आंसर हो जाएगा। 101 नंबर का सवाल आया था, अखबार की जिन्स क्या है। अखबार की 101 नंबर का अखबार की जिन्स क्या है, तो ये क्या है, मुज़क्कर है। अखबार क्या है, मुज़क्कर है। 102 नंबर का सवाल आया था, नदी पहाड़ से उतरती है, इस जुमला में नदी की जिन्स क्या है। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है, मुअन्नस है। नदी पहाड़ से उतरती है में नदी क्या है, जिन्स मुअन्नस है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 103 नंबर का सवाल आया था, किताब की जिन्स क्या है। 103 नंबर का आया था, किताब की जिन्स क्या है। किताब भी मुअन्नस इस्तेमाल होती है। उसके बाद 104 नंबर का देखिए, तलबा क्रिकेट खेल रहे हैं, ऊपर दिए गए जुमले में लफ्ज खेल क्या है। तो प्ले खेलना क्या है, वर्ब है, फेल है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। 104 का क्या है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 105 नंबर का सवाल था, पस्ती का मुतजाद क्या है। पस्ती का उल्टा पूछा जा रहा है, तो 105 का जो सही जवाब है वो क्या है,
पस्ती बुलंदी, पस्ती नीचाई और बुलंदी के माना में है, तो पस्ती इसका मुतजाद है बुलंदी, सी राइट आंसर है इसमें। 106 नंबर का सवाल था, वो लफ्ज जो किसी काम के करने वाले को जाहिर करे क्या कहलाता है? तो करने वाला क्या है? फाइल कहलाता है। 107 नंबर का सवाल है, नज्म के माना क्या होते हैं? नज्म के माना क्या होते हैं? तो नज्म के 107 में नज्म के क्या माना होते हैं? तो इसमें डी राइट आंसर हो जाएगा। तरतीब, इंतजाम और आराइश के माना में नज्म आते हैं। उसके बाद देखिए 108 नंबर का, दर्जी ने कपड़े सी दिए, ऊपर दिए गए जुमले में कौन सा लफ्ज इस्म फाइल की मिसाल है? इस्म फाइल की मिसाल है। तो 108 नंबर का सही जवाब है ए, दर्जी इस्म फाइल है। 109 नंबर का सवाल पूछा गया था, जेल में सिफत अददी की मिसाल कौन सी है? 10 खवातीन, चंद किताबें, 4 बिलिया। डी हसबाला में से एक से जायद, ई हसबाला में से कोई नहीं, तो डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, चूंकि 10 अदद और 4 अदद को जाहिर कर रहा है, तो इसलिए डी हसबाला में से एक से जायद सही जवाब होगा। 110 का नंबर का सवाल था, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है, मस्कुरा वाला शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए। तो 110 का सही जवाब है सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क इम्तिहान और भी है, मस्कुरा वाला शेर में काफिया की निशानदेही कीजिए। तो काफिया पूछा जा रहा है, जैसे सितारों काफिया काफिया जहां इम्तिहान, इसलिए डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और ये और भी है, और भी है, ये क्या है? रदीफ हो गया, तो रदीफ से पहले काफिया आता है, इसलिए 110 का जो है डी सही जवाब है। 111 नंबर का सवाल देखिए, मान न मान मैं तेरा मेहमान, उसे क्या कहते हैं? 111 नंबर का सही जवाब है कहावत। मान न मान मैं तेरा मेहमान क्या है? कहावत है, सी सही जवाब है। 112 नंबर का सवाल कुछ यूं आया था, लफ्जों का वो मजमुआ जो एक खास तरतीब किसी कद्र बामाना होने के बावजूद मुकम्मल न हो क्या कहलाता है? तो 112 का सही जवाब है फकरा कहलाता है, फिक्रा कहलाता है। 113 नंबर का सवाल था, जेल में दिए गए मुनासिफ लफ्ज से दर्जेल जुमला मुकम्मल कीजिए। 113 का सही जवाब क्या है? उर्दू अफसाना 20वीं सदी के आगाज की पैदावार है, कि आगाज की पैदावार है, 20 सही जवाब है इसमें। 114 नंबर का सवाल था, अजरा कल वाशिंगटन डीसी जाएगी, अजरा कल वाशिंगटन, मस्कुरा वाला जुमला फेल की किस तरह की मिसाल है? कल जाएंगी ना, तो 114 नंबर का सही जवाब है फेल मुस्तकबिल, फ्यूचर में जाएंगी तो फेल मुस्तकबिल, सी सही जवाब है। 115 नंबर का जो है सवाल आया था, दरजेल में से दुरुस्त जुमला का इंतखाब कीजिए। तो 115 का सही जवाब क्या है? अच्छी किताब हर बार पढ़ा जाता है, अच्छी किताब बार बार पढ़ी जाती है, अच्छी किताब बार बार पढ़ा जाता है, तो इसलिए क्या है? बी इसका राइट आंसर है। 116 नंबर का सवाल देखिए, दरजेल में से सही जुमला की निशान, आज स्कूल बंद है, आज स्कूल का बंद है, आज स्कूल की बंदी है, तो इसका 116 नंबर का जो सही जवाब है वो क्या है? ए है, आज स्कूल बंद है, आज स्कूल का बंद है, गलत सेंटेंस लग रहा है, आज स्कूल की बंदी, ये भी गलत है, इसलिए ए सही जवाब है। 117 नंबर का सवाल था, जेल में दिए गए मिसरे से दरजेल शेर मुकम्मल कीजिए। दिल जा उजरना सहल सही, बसना सहल नहीं जालिम, तो इसका जो सही जवाब है 117 का सही जवाब बी है, बस्ती बसना खेल नहीं, बसते बसते बस्ती है। 118 नंबर का सवाल पूछा गया था, फ़आल के क्या माना होते हैं?
118 नंबर का फ़आल के बादल, धुआं गलत, धुआं, आहवजारी गलत, इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं होगा। फ़आल का मतलब होता है मुतहर्रिक, मुतहर्रिक एक्टिव, जैसे TIVE, एक्टिव के माने में वहां आता है मुतहर्रिक, और मुतहर्रिक है नहीं यहाँ पे, तो इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं होगा। 119 नंबर का सवाल था, कलाम में किसी हालत, बात या कैफियत को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है 119 नंबर का? वो मुबालगा कहलाता है। किस चीज को बढ़ा चढ़ाकर बोलने को क्या कहते हैं? मुबालगा, आराई करना बोलते हैं। 120 नंबर का सवाल था, जेल में दिया हुआ जुमला किस तरह का है? जेल में दिया हुआ जुमला, ये फूल खुशबूदार नहीं है, ये फूल खुशबूदार नहीं है, तो ये क्या है? बयानिया जुमला है। बी इसका सही जवाब है। 120 का क्या हुआ? बी सही जवाब है। यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि यह फूल खुशबूदार नहीं है, और इसी को BPSC ने माना था कि ये बयानिया जुमला है। कुछ लोग इनकारिया नहीं की वजह से इनकारिया लगा दिए थे, इसको गलत माना है। 121 नंबर का सवाल है, मुसद्दस के हर बंद में कितने मिसरे होते हैं? तो मुसद्दस के हर बंद में 5, 4, 7, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से, तो ये सुदुस से है, और इसका माना होता है 6। 6 है नहीं, इसलिए ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। जेल में के जुमले में से हुरूफ अत्फ की निशानदेही किताब और अखबार ले आओ, तो इसमें का जो 122 का सी राइट आंसर हो जाएगा। और के जरिए अत्फ किया जा रहा है, इसलिए किताब ले आओ में सी राइट आंसर है। 123 नंबर का सवाल था, जेल के जुमले में हुरूफ जार की निशानदेही कीजिए। तो खाना मेज पर है, पर अला हुरूफ जार है, इसलिए इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 124 नंबर का सवाल है, जेल में से दुरुस्त जुमला की निशानदेही कीजिए। आज बेइंतहा बारिश हो रही है, बारिश मुअन्नस है इसलिए ठीक है। आज बेशुमार बारिश हो रही है, गलत। आज बेइंतहा बारिश हो रहा है, गलत, इसलिए 124 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर का सवाल था, बामाना अल्फाज से पहले लगने वाले हरूफ या अल्फाज को क्या कहते हैं? तो पहले पूछा जा रहा है, तो 125 का बी है, साबिक माने पहला, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद वाला क्या होता है? लाहिका होता है। 126 नंबर का सवाल देखिए, जेल में से कहावत की निशानदेही कीजिए। आंखें भर आना, बगले झांकना, बाग बाग होना, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो जेल में कहावत, इसका 126 का जो सही जवाब है वो क्या है? ई है। कहावत इसमें से कोई नहीं है, इसलिए हस्ब वाला में से कोई नहीं इसका सही जवाब हो जाएगा। 127 नंबर का सवाल था, जेल में से मुहावरा की निशानदेही कीजिए। तो 127 का सही जवाब जो है वो क्या है? आस्तीन का साफ होना, सी राइट आंसर है। 128 नंबर का सवाल है, पेशे के एतबार से दिया गया नाम क्या कहलाता है? तो 128 नंबर का सही जवाब है सी राइट आंसर हो जाएगा, इस्म फाइल। 129 नंबर का सवाल, अहमद किताब पढ़ रहा है। ऊपर दिए गए जुमला में अहमद क्या है? तो अहमद क्या है? फाइल है, अहमद फाइल है, सी राइट आंसर हो जाएगा। 130 नंबर का सवाल था, खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे क्या कहते हैं? तो 130 का सही जवाब क्या है? कुनियत। खानदान के ताल्लुक से जो नाम मशहूर हो जाए उसे कुनियत कहते हैं। 131 नंबर का, कमर के
क्या माना होते हैं? हिलाल, बदर, महताब, हस्ब वाला में से एक से जायद, हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो कमर माने चांद होता है, हिलाल माने चांद, बदर माने चांद, महताब, तो ये जो है हस्ब वाला में से एक से जायद हो जाएगा। 132 नंबर का सवाल था, तादाद में जब कोई चीज एक से ज्यादा हो तो उसे क्या कहते हैं? एक से जायद हो उसे क्या कहते हैं? उसको जमा कहा जाता है। 133 नंबर का सवाल है, वो लफ्ज जिससे किसी इस्म की अच्छाई या बुराई या खुसूसियत जाहिर हो उसे क्या कहते हैं? उसे सिफत कहते हैं। ए राइट आंसर हो जाएगा। 134 नंबर का सवाल था, वो अल्फाज जो माना में एक दूसरे से मिलते जुलते हैं क्या कहलाते हैं? तो 134 का सही जवाब है मुतरादिफ। मुतरादिफ अल्फाज एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। 135 अक्सर शायरों का अपने नाम के अलावा एक और नाम होता है जिसे वो अपनी शायरी में इस्तेमाल करते हैं, क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वो तखल्लुस कहलाता है। वो तखल्लुस कहलाता है। 136 नंबर का सवाल है, किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को क्या कहते हैं? किसी शख्स, जगह, चीज और कैफियत के नाम को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहते हैं? इस्म कहा जाता है। 137 नंबर का सवाल है, सही जुमला की निशानदेही कीजिए। 137 में सही जुमला जो है वो सी है, मैं जा रहा हूं, मैं जा रहे हैं, हम जा रहा हूं, गलत है। 138 नंबर का सवाल है, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमला मुकम्मल कीजिए। तो 138 का सही जवाब क्या है? हमारे मुल्क के शुमाल में क्या है? हिमालय पहाड़ है। 139 नंबर का सवाल है, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमला मुकम्मल कीजिए। तो 139 का जो है, आजकल लोग हवाई जहाज से सफर करते हैं, हवाई जहाज से सफर करते हैं, सी राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर का सवाल था, जेल में दिए गए मुनासिब लफ्ज से दर्ज झेल जुमला मुकम्मल कीजिए। तो 140 का जो सही जवाब है, शर्म से पानी पानी हो गया, बी राइट आंसर हो जाएगा। 141 नंबर का सवाल था, दर्ज झेल में से कौन सा जुमला दुरुस्त है? तो 141 का सही जवाब क्या है? ए है, आज बहुत तेज धूप है, ए राइट आंसर है इसका। 142 में जेल में कौन सा लफ्ज खैर का मुतजाद है? तो 142 का सही जवाब है बी, खैरो शर बोला जाता है। 143 नंबर का, हवा की जिन्स क्या है? हवा की जिन्स क्या है? बी मुअन्नस है, हवा क्या है? मुअन्नस है। 144 नंबर का, फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? तो फिराक गोरखपुरी का असल नाम क्या है? रघुपति सहाय है। 145 नंबर का सवाल था, जेल में रोजमर्रा की निशानदेही कीजिए। 145 नंबर का सवाल क्या था? जेल में से रोजमर्रा की निशानदेही कीजिए। तो 145 का सही जवाब है, मैं 2 मिनट में आया। जेल में से रोजमर्रा की निशानदेही कीजिए, मैं 2 मिनट में आया, इसका सही जवाब है। 146 नंबर का है, जेल में से कौन सा लाहिका की मिसाल है? 146 का सही जवाब है बी, जरूरतमंद लाहिका, चूंकि जरूरत है और बाद में लगाया गया है लाहिका। 147 नंबर का, अबथ के क्या माना होते हैं? 147 का सही जवाब है ए, बेकार। अबथ के क्या माना होते हैं? बेकार। 148 नंबर सवाल आया था, वो काम जो मौजूदा वक्त में हो उसे क्या कहते हैं? फेल हाल, फेल मुस्तकबिल, फेल माजी। 148 का सही जवाब क्या है? ए, फेल हाल, जो मौजूदा वक्त में उसे क्या कहते हैं? फेल हाल, ए राइट आंसर हो जाएगा। 149 नंबर का सवाल है, तादाद में जब कोई एक चीज हो
तो उसे क्या कहते हैं? तादाद में जब कोई एक चीज हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाहिद कहते हैं। वाहिद माने एक। 150 नंबर का सवाल था जो आज का लास्ट सवाल है। ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वजन न हो मगर आखिर में काफिया हो? तो उसको क्या कहा जाता है? उसको मुकफ़्फ़ा कहा जाता है। उसको मुकफ़्फ़ा। ऐसी नस्र को क्या कहते हैं जिसमें वजन ना हो मगर आखिर में काफिया हो? तो क्या होगा? मुकफ़्फ़ा होगा। तो इस तरह से बीपीएससी टीआरई 2 जो एग्ज़ाम 10 तारीख 12वां महीना 2023 को हुआ था, वो उस सबका सारे सवालात जो है वो हल हुए। और आप इसे अच्छी तरह से देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि टीआरई 4 में जो सवालात 6 to 8 के आएंगे इसी से मिलते जुलते सवालात होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम जो बीपीएससी टीआरई 4 में मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें कामयाब करे। आमीन।